नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ बारिश से प्रदेश के कई शहर जलमग्न हो चुके हैं। सबसे ज्यादा तबाही होशंगाबाद में हुई है, जहां नर्मदा नदी में उफान से सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं। तेज धार में कई पुल बह गए हैं। सड़कों पर सैलाब से लोगों का संपर्क दूसरे जिलों से कट गया है। तो वहीं सीएम खुद हवाई दौरा कर बाढ़ से बिगड़े हालात का जायजा ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में बाढ़ से त्राहिमाम मचा हुआ है। भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण डैम, नदी, नाले सब लबालब है। लिहाजा बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है, जिसके चलते लोग अपना घर-बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पलायन करने को मजबूर हैं। बाढ़ से फसलें चौपट हो चुकी हैं, या यूं कहें कि कुदरत के कहर के आगे जिंदगी बेबस नजर आती है। तो अब प्रदेश में बाढ़ और बारिश से बिगड़े हालात के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाल लिया है। सीएम खुद हवाई सर्वे कर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। फिर से पुनर्वास की उनकी व्यवस्था करनी है। इसलिए जिनका मकान टूटे होंगे, कच्चे मकान तो प्रायः इतनी देर पानी में रहने के बाद बहुत बुरी स्थिति में पहुंच जाते हैं, कोई बाद में गिर सकता है। पक्के मकान जरूर सूख जाएंगे तो कोई उनका बिगड़ेगा नहीं। तो हम आगे करेंगे इस बात को, लेकिन वो व्यवस्था, अनाज सड़ गया, सामान बह गया, बर्तन भांडे चले गए, तो सफाई वगैरह के साथ साथ हमको राहत की बेहतर व्यवस्था करनी है। मध्य प्रदेश में बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान होशंगाबाद जिले में हुआ है, जहां नर्मदा नदी के रौद्र रूप ने सबको डरा के रख दिया है। नर्मदा का पानी लोगों के घरों में घुसने से गांव के गांव जलमग्न हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में बारिश से सबसे ज़्यादा नुकसान होशंगाबाद ज़िले में हुआ है और तस्वीरें हम आपको होशंगाबाद की ही दिखा रहे हैं। ये मां नर्मदा देख रहे हैं, नर्मदा नदी आप देख रहे हैं और उनका रौद्र रूप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। आमतौर पर इस तरह से कभी भी तस्वीरें निकल कर नहीं आती है, मगर कल रात जिस तरह से तेज़ बारिश हुई है, या यूँ कहें कि बीते 24 घंटे में जिस तरह से बारिश हुई है, उसके बाद आप स्थिति देखिए। और यही इसी नर्मदा नदी के चलते जो है काफ़ी नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि जो आसपास से खेत लगे हुए हैं उन खेतों में नर्मदा नदी का पानी घुस चुका है। जो आसपास के गांव हैं नर्मदा नदी से लगे हुए, उन गांवों में नर्मदा नदी का पानी घुस गया है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक विशाल आपको नदी दिखाई दे रही है और बहुत बुरी स्थिति इस वक्त मध्य प्रदेश में है। वहीं रायसेन जिले के औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप में भी बाढ़ से लोग परेशान हैं। बाढ़ में फैक्ट्रियां डूब चुकी हैं। जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। भोपाल सहित आसपास के जिलों में भी बारिश का कहर लगातार जारी है। तस्वीरें अब आपको हम मंडीदीप की दिखाएंगे, जो कि भोपाल से ही लगा हुआ है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, चूँकि औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप माना जाता है। मध्य प्रदेश में 2 ही औद्योगिक क्षेत्र हैं, एक पीतमपुर और दूसरा मंडीदीप। और यहाँ की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि क्या कुछ हालात बने हुए हैं। आप देखिए कि बिल्कुल बाढ़ जैसे हालात इस वक्त भी बन चुके हैं। ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं कि इस वक्त मंडीदीप में क्या हालात बने हुए हैं। आमतौर पर जो इलाका यहाँ पर आप देख रहे हैं, कई फैक्ट्रीज यहाँ पर हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, कुछ फैक्ट्री से तो धुआं भी निकलता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो इन फैक्ट्रीज में आप देखिए कि पानी तक घुस चुका है। अब ऐसी स्थिति में ही लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रिपोर्ट्स ले रहे हैं और बाढ़ जैसे हालात जो हैं वो बने हुए हैं। यानी कि आप भोपाल में भी हमने कुछ तस्वीरें ऐसी देखी थी जहां पर बाढ़ जैसे हालात थे, मगर जैसे ही भोपाल से बाहर निकलते हैं, या कहे कि थोड़ा सा ही बाहर निकलते हैं, तो इस तरह की तस्वीरें सामने आ जाती है। इससे पहले सीहोर की तस्वीरें हमने दिखाई थी, जहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए थे। 8 से ज़्यादा ऐसे गांव थे जहां पर पानी एक तरह से भर चुका था। और अभी मंडीदीप की तस्वीरें बयां कर रही हैं कि हालात काफ़ी खराब हैं। होशंगाबाद का संजय नगर भी बाढ़ की विनाश लीला झेल रहा है। शनिवार रात हुई तेज बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया, जिसके चलते लोग अपनी जान बचाकर पलायन करने को मजबूर हैं। तो वहीं बाढ़ के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है। मध्य प्रदेश का होशंगाबाद जिला सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में शामिल हुआ है। और तस्वीरें हम आपको होशंगाबाद के संजय नगर की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख ही रहे हैं कि इस कॉलोनी में किस कदर पानी
जमा हुआ है कि हालात ऐसे हैं कि लोग तैर कर यहाँ से निकल रहे हैं और अगर जिन्हें तैरना नहीं आता वो अपने घरों में रहने के सिवाय और कुछ भी नहीं कर सकते। ये देखिए लोग फंसे हुए हैं, अपने घरों में ही बैठे हुए हैं और ये समस्या भी क्या भाई सब क्या कह रहे हैं? हमारे इधर पे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। सब लोग घर के ऊपर फंसे हुए हैं, जो जिनको तैरना नहीं आता है तो उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। अब खाना बनाने के लिए उनके पास पानी नहीं है, ये पानी तो पी नहीं सकते और जहाँ पे समथिंग 2 से 3 दिन तो पानी खाली होना नहीं है। तो जब तक ऐसे ही जैसे हम सब लोग मदद कर रहे हैं एक दूसरे की, ऐसे ही सहारा लेके भी काम चला रहे हैं। देखिए कि ये लोग ही इस वक्त मदद में जुटे हुए हैं, मगर तस्वीरें यहाँ पर जो बयां कर रही हैं काफ़ी बुरी तस्वीरें यहाँ पर आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात होशंगाबाद में बने हुए हैं आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर कोई रहता होगा वो कैसे अपने घर में रह सकता है। सभी को अपने घर छोड़कर जाना भी पड़ा है। ये कुछ लोगों को यहाँ पर आप देख रहे हैं जो इस बस्ती के साइड में ही किनारे पर ही अब मौजूद हैं, यहीं पर बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर कब ये पानी ख़त्म होगा, पानी यहाँ से बाहर निकलेगा और उसके बाद ये लोग कम से कम अपने घरों के अंदर पहुँच सकेंगे। तो खाने के इंतज़ाम यहाँ पर लोगों के पास नहीं है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर 2-3 दिन हो गए हैं, भोजन नहीं किया है। तो इस तरह के हालात होशंगाबाद ज़िले के बने हुए हैं और देखना होगा कि प्रशासन यहाँ पर आखिर और कब तक मदद पहुँचाता है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 8 भोपाल। होशंगाबाद में नर्मदा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। भारी बारिश के कारण सेठानी घाट में चारों तरफ पानी ही पानी है। मंदिर बाढ़ में डूब गए हैं तो वहीं लोग जान बचाने के लिए छतों पर शरण लेने को मजबूर हैं। हालांकि सेना राहत और बचाव में जुटी है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में लगातार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। निचले इलाकों में पानी भरने के बाद अब नर्मदा का पानी रिहायशी इलाकों में पहुंच गया है। शनिवार हुई भारी बारिश के बाद होशंगाबाद के सुभाष नगर में चारों तरफ पानी ही पानी भर गया। लोग जान बचाने के लिए छतों पर डेरा जमाए हुए हैं। होशंगाबाद जिले के बहुत बुरे हालात हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आज हवाई दौरा किया है, मगर ज़मीनी हकीकत हम आपको दिखला रहे हैं होशंगाबाद की। ये होशंगाबाद का सुभाष नगर इलाका है, जो कि सुभाष चौक जो कि सेठानी घाट से लगा हुआ है और तस्वीरें ये बयां कर रही है कि यहाँ के हालात क्या कुछ हैं। मंदिर ये देखिए डूबा हुआ है और जो लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर रात को यहाँ पर कोई पहुँचा होता तो वाकई में बहुत बुरी स्थिति होती। देखिए लोग किस तरह से अपने घरों से बाहर आ रहे हैं या फिर अपने घरों में जो पानी जमा है उसे बाहर करने का काम कर रहे हैं। अगर हम आपको एक लाइन के ज़रिए समझाएं कि कहाँ तक ये पानी पहुँचा है, अभी आपको ये दीवार जो है, आपको आधी से ज़्यादा दीवार जो है वो गीली दिख रही होगी। पानी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहीं तक ये दिखाता है, ये निशान दिखाता है कि पानी यहाँ पर 6 फीट से ज़्यादा जमा हो गया था। बाढ़ से होशंगाबाद का सेठानी घाट पूरी तरह डूब चुका है। घाट के तमाम मंदिर पानी में समा गए हैं, तो वहीं प्रशासन की तरफ से मदद न मिलने से लोगों में नाराजगी भी है। राहत की बात यह है कि बाढ़ में अभी तक जान माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई। प्रशासन की अगर बात करें तो लोगों का यहाँ पर ये कहना है कि प्रशासन यहाँ पर नहीं आया, कोई मदद यहाँ पर लोगों को नहीं मिली और अभी भी यहाँ पर लोग खुद ही अपने घरों से पानी बाहर निकाल रहे हैं। आपसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अनूप शर्मा। अनूप जी, ये बताइए कि सबसे पहले तो रात का क्या कुछ हाल था, किस तरह से आप लोगों ने इस भीषण बारिश का सामना किया? सर मैं बताऊं, रात्रि का जो हाल था मेरे जीवन में, मैंने कभी इतनी बारिश नहीं देखी, कभी इस तरह का भयावह जो सीन था, यदि आप उस समय होते तो रोंगटे खड़े रहने वाला जो सीन है। पानी तेज बहना और चारों तरफ से ये खबर कि बरगी के भी गेट खुले हुए हैं सारे, तो चारों तरफ से पानी का आना और हम लोगों को तो ये लग रहा था कि शायद पता नहीं कहाँ तक पानी जाएगा और कुछ भी हो सकता है। बहुत ख़राब स्थिति थी रात की। तो अच्छी बात रही कि किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ और अभी यहाँ पर ये लोग जो हैं लगे हुए हैं कि पानी को अपने घरों से बाहर निकालना है, मगर आप अंदाज़ लगा सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह के हालात रात को यहाँ पर रहे होंगे। और मुख्यमंत्री से भी ये लोग यही अपील कर रहे हैं कि जो दावे प्रशासन की ओर से किए गए हैं कि रेस्क्यू टीम्स भेजी गई है, मदद भेजी गई है, मगर यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि वो लोग इंतज़ार ही करते रहे। आप देखिए कि ये जो घर दिख रहे हैं, छतों पर लोग बैठे हुए थे और मन में डर था और जो खबरें लगातार आ रही थी, क्योंकि रात को जितनी तेज़ बारिश हो रही थी उससे तो यही अंदाज़ लग रहा था कि अभी पानी और बढ़ने वाला है। और ऐसी स्थिति में लोग इंतज़ार करते रहे कि आखिर मदद मिलेगी, पानी कम होगा, मगर अच्छा यही हुआ। कम से कम यहाँ पर आप कह सकते हैं कि भले ही ये पानी आया
लोग अपनी छतों पर बैठे, परेशानी भी हुई, मगर जान का नुकसान किसी को भी नहीं हुआ। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ स्टेट, होशंगाबाद। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश के कारण स्थिति भयावह हो रही है। कई जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। आलम यह है कि राहत और बचाव काम में सेना को उतरना पड़ा है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ के हालात पर प्रधानमंत्री मोदी से बात की और उनको हालात के बारे में जानकारी दी। देखिए मध्य प्रदेश के बाढ़ के हालात पर यह रिपोर्ट। पानी पानी हिंदुस्तान का दिल। लगातार बारिश से मध्य प्रदेश हिल गया। कहीं सड़कें बनी नदियां, कहीं गांव बने टापू। अब सेना करेगी हालात पर काबू। बारिश जारी, मुसीबत भारी। ये तस्वीरें हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश में जल प्रलय की हैं। लगातार बारिश से प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। नदियां अपने किनारे तोड़कर आबादी में कहर बरपा रही है। प्रदेश के कई गांव टापू बन चुके हैं। मौसम विभाग का अलर्ट और डर पैदा कर रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश के 6 जिलों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। छिंदवाड़ा, विदिशा, सीहोर के लिए चेतावनी, राजगढ़, शाजापुर और आगर के लिए भी चेतावनी है। इन सभी जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इन इलाकों में बिजली गिरने के भी आसार हैं। मध्य प्रदेश के 18 जिलों में भारी बारिश से अति भारी बारिश का अलर्ट है। नरसिंहपुर, सीवनी, बालाघाट के लिए भी चेतावनी। दमोह, सागर, बुरहानपुर, खंडवा, बड़वानी, धार में भी अलर्ट है। इंदौर, रतलाम, उज्जैन में भी भारी बारिश का अलर्ट है। तो देवास, नीमच, मंदसौर के लिए भी चेतावनी। बात भोपाल की करें तो भोपाल में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। सामान्य कोटेशन से 38% ज्यादा बारिश हुई। भोपाल में 24 घंटे में 7 इंच बारिश हुई। अगस्त महीने में 24.6 इंच बारिश दर्ज की गई। भोपाल में बारिश ने 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगस्त 2012 में 24 दिन में 25 इंच बारिश हुई थी। भोपाल में अभी तक 46.90 इंच बारिश दर्ज की गई है। केरवा, कलियासौत, भदभदा डैम के गेट खुले। कोलार, हथाईखेड़ा डैम के भी सभी गेट खुल गए। भोपाल के सारे तालाब फुल हैं। लगातार बारिश के चलते सीहोर जिले में एक दीवार गिर गई, जिसमें दबने से एक शख्स की मौत हो गई। 3 लोग घायल हो गए। घटना आष्टा किला टावर के पास की है। इसके अलावा सीहोर के नसरुल्लागंज में पानी मंदिर में घुस गया। सीहोर में बाढ़ जैसे हालात हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है, जिसमें सेना को भी इन्वॉल्व होना पड़ा। कल कटनी में या सीहोर में इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। कच्चे मकानों में भारी बारिश का बोझ कच्चे मकान सह नहीं पाते। इसलिए मैंने निर्देश दिए कि कच्चे मकानों में निवासरत भाई और बहनों को भी निकाल कर राहत शिविरों में ले जाएं, क्योंकि बाढ़ का पानी भले ना घुसे, लेकिन अति वृष्टि के कारण वो मकान गिरने की संभावना रहती है। तो कच्चे मकान भी खाली करवाएंगे। रायसेन में भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। तेंदुनी नदी में फंसे एक युवक को 24 घंटे के बाद एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। तेंदुनी नदी में एक युवक कार सहित बह गया था, जिससे युवक की मौत हो गई। घटना रात की थी, जहां सुबह युवक का शव बरामद किया गया। शाजापुर में हालात इससे अलग नहीं है। पिछले 48 घंटे में रुक रुक कर बारिश हो रही है। पार्वती, नेवज, जमघट, काली सिंध और लखनदूर नदी उफान पर है। अरनिया कला इलाके में घरों में पानी घुस गया है। डर के मारे लोगों को अपने घरों की दूसरी मंजिल पर रात गुजारनी पड़ी। बात मंदसौर की करें तो यहां पर भी लगातार बारिश के चलते गांधी सागर डैम का जलस्तर बढ़ गया है। गांधी सागर डैम का जलस्तर 130.88 फीट तक पहुंच गया है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए गांधी सागर बांध के गेट खोल दिए गए हैं। बारिश और बाढ़ के हालात को देखते हुए प्रदेश सरकार सक्रिय है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात करके बाढ़ के हालातों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। सेना और एसडीआरएफ की मदद से जान की हानि नहीं होने दी गई है। आज सवेरे मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरी स्थिति की जानकारी दी है। उनका स्नेहपूर्ण सहयोग और समर्थन और आशीर्वाद हमें मिल रहा है और मुझे खुशी है कि रात भर हमने रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा। नरेला गांव में फंसे सीहोर जिले के 5 लोग सुरक्षित रात को 2:30 बजे निकाल लिए गए और अभी मुझे खुशी है कि बालाघाट जिले के कुलमी गांव खैरलांजी के पास फंसे हुए 3 लोगों को भी एयरलिफ्ट कर लिया गया है। एयरफोर्स के जवानों ने उनको निकाल लिया है। हमारा एयरलिफ्ट का ऑपरेशन अब सोमलवाड़ा में प्रारंभ हो रहा है। आर्मी का एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर वहां पहुंच गया है सीहोर जिले के, और जल्दी रायसेन जिले के भौंती गांव से में भी एयरलिफ्ट करने का अभियान एयरफोर्स शुरू करेगी। हमारा प्रशासन रात भर वहां है। कमिश्नर रात को ही वहां पहुंच गए थे गांव में।
लगभग 2 किलोमीटर पानी में से होते हुए प्रशासन पूरी तरह से तैनात रात भर रहा है और उसके कारण हमने कम से कम जान का नुकसान नहीं होने दिया है। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। सरकार भी अपना काम कर रही है, लेकिन मौसम विभाग का अलर्ट डरा रहा है। ऐसे में आने वाले 2 दिन प्रदेश के लिए भारी होने वाले हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। मध्य प्रदेश में हो रही रिकॉर्ड तोड़ बारिश से प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात हैं। नदी में उफान पर हैं और जिससे सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं। हालात ये हैं कि सड़कों पर सैलाब से लोगों का संपर्क बाहरी दुनिया से कट चुका है। कई जगहों पर एनडीआरएफ की टीम बाढ़ से बेहाल लोगों की मदद के लिए पहुंच चुकी है। चारों तरफ पानी ही पानी। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की हैं, जहां लगातार हो रही भारी बारिश के बाद प्रदेश के जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। उज्जैन में बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। वहीं घरों में पानी घुसने से लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर और एसपी ने इलाके का दौरा किया है। मेरे और पूरी टीम के द्वारा जगह जगह पर निरीक्षण किया जा रहा है और ख़ासतौर पर ऐसे पॉइंट्स जहां पर जलभराव होने की संभावना है वहां का निरीक्षण भी किया जा रहा है और बाढ़ से जो संबंधित स्थितियां हैं उन पर पूरी तरीके से नज़र रखी जा रही है। यहाँ भारी बारिश के बाद चारों तरफ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। वैनगंगा नदी अपने रौद्र रूप में है तो उसकी सहायक नदियां भी उफान पर हैं। हालात ये हैं कि पानी घरों में घुस चुका है और किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात जबलपुर में भी बाढ़ जैसे ही हैं। नर्मदा घाट डूब चुके हैं। घाटों पर अलर्ट घोषित किया जा चुका है और सुरक्षा के लिए गोताखोरों के साथ साथ होमगार्ड के जवानों को भी तैनात किया गया है। जबलपुर समेत पूरे मध्य प्रदेश में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही बारिश का असर ये है कि बरगी बांध के अब 17 गेटों से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते तमाम जो नर्मदा घाट हैं वो डूब क्षेत्र में आ चुके हैं। तमाम जो नर्मदा घाटों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है, खासकर जो ग्रामीण इलाके हैं। इस समय मैं जबलपुर के गौरी घाट में मौजूद हूँ और यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि घाट से तकरीबन 300 मीटर अंदर तक पानी आ चुका है। बारिश के बाद तबाही के नज़ारे खंडवा के हैं। हालात ये हैं कि खंडवा और इंदौर को जोड़ने वाला मोरटक्का पुल पानी में डूब चुका है। शाजापुर में भी नदी नाले उफान पर हैं। करीब करीब सभी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। मंदसौर में भी बाढ़ का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। बारिश के कारण चंबल नदी और गांधी सागर बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ साथ होमगार्ड्स को भी अलर्ट कर दिया गया है। बाढ़ से जनजीवन कई जिलों में अस्त व्यस्त हो गया है। हजारों लोग बेघर होने पर मजबूर हैं, लेकिन मुश्किल की घड़ी में सेना मदद को आगे आई है। हेलीकॉप्टर की मदद से कई जगहों पर लोगों को रेस्क्यू किया गया। मदद करने वाले जवानों को पीड़ित देवदूत कहकर धन्यवाद दे रहे हैं। आसमान से पहले आई आफत, जलमग्न हो गया सब। घर डूबे, गाड़ी डूबी, डूब गए सब। जब जिंदगी पर भारी पड़ने लगी बाढ़, तभी आसमान से आए देवदूत। जी हां, मध्य प्रदेश में बारिश का ब्रेक फेल हो चुका है। यहां लगातार जारी बारिश के बाद बाढ़ का ऐसा प्रकोप टूटा है कि कई इलाकों में सब कुछ बर्बाद हो चुका है। हालात इस कदर बदतर हो गए हैं कि कई जगहों पर लोगों की जिंदगी मुश्किल में आ चुकी है। उन्हें लगा कि बस सांसें अब चंद मिनटों की बची हैं। पानी उनसे उनकी सांसें छीनकर उन्हें डुबो देगा, मार डालेगा। लेकिन जिंदगी की इस जद्दोजहद में जिंदगानी को उस वक्त बड़ी हिम्मत मिली जब आसमान से बरस रही आफत के बीच हेलीकॉप्टर से देवदूत आए और उनकी हिम्मत के आगे मौत भी हार गई। तस्वीरें बालाघाट की, इन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जुल्मी बारिश ने यहाँ जिंदगी को किस तरह तहस नहस करके रख दिया। बाढ़ का पानी लोगों के घरों पर कब्जा कर उन्हें लील चुका है। लोग किसी तरह अपने घर की छतों और ऊंची जगहों पर जाकर मदद की गुहार लगाने पर मजबूर थे। और बाढ़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, एकदम बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा था कि शायद हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे।
फिर कैसे मदद मिली आपको? नहीं मदद वो अभी वही सुना कि जो रेस्क्यू टीम आई उन्होंने हमारे मदद से उठाए ऊपर में और हम यहाँ आए। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई दुनिया में मैं ना रह पाऊँगा। जब सुबह उठा थोड़ा सा पानी का सा देखा मैंने तो फिर थोड़ा अच्छा लगा। फिर रेस्क्यू टीम आई तो उनको हाथ दिखाया, उनके बाद में उन्होंने हमको ऊपर ले जाए। बालाघाट के खैरलांजी तहसील में ग्राम कुम्हली में शनिवार की दोपहर से गांव के 3 ग्रामीण बाढ़ में करीब 15 घंटों से फंसे हुए थे, जिन्हें रविवार की सुबह वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। ये तीनों लोग शनिवार देर शाम से नदी का जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ में फंस गए, जिन्हें सुरक्षित निकालकर बालाघाट स्वास्थ्य उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। ये कल शाम को हमारे पास डायल 100 में इवेंट आया था, तो उसमें जब ये इनसे बात की तो पता चला कि ये लोग कल सुबह से फंसे हुए थे और इसके लिए हमने शाम को फिर जो NDRF की टीम होती है उसके माध्यम से बोट के माध्यम से प्रयास किया, किंतु बहाव ज़्यादा होने की वजह से बोट वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी। तो फिर SP सर कलेक्टर साहब मौके पर थे, उन्होंने फिर छिंदवाड़ा में संपर्क किया और चॉपर की व्यवस्था की। तो जो कि रात हो गई थी तो चॉपर सुबह फिर चॉपर आया और इन तीनों को रेस्क्यू किया और फिर यहाँ पुलिस लाइन पर इनको सकुशल उतारा। बालाघाट की ही तरह छिंदवाड़ा में भी जिंदगी बाढ़ से त्राहिमाम कर रही है। छिंदवाड़ा की ये तस्वीरें खौफ पैदा करने वाली हैं। शनिवार को इंडियन एयरफोर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर एक आदमी और पालतू डॉगी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। एयरफोर्स ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। बता दें कि इससे पहले भी बाढ़ में एक ही परिवार के 5 लोग फंस गए थे, जिनका एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया था। MP में सेना के जवान आसमान के रास्ते देवदूत बनकर आए। कई घरों के चिरागों को उन्होंने डूबने से बचा लिया। सभी इन देवदूतों के शुक्रगुजार हैं और ऊपर वाले से अब बस करने की दुआ कर रहे हैं, जिससे बाढ़ के कहर से MP को मुक्ति मिले और जिंदगी फिर एक बार पटरी पर लौट आए। टीम न्यूज़ स्टेट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। नदियां, तालाब, नाले सब उफान पर हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी पानी का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। कई गांव बाढ़ का सामना कर रहे हैं। MP में तो बाढ़ के प्रकोप के बाद सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में आसमान से आफत की बारिश हो रही है। लग रहा है जैसे मानसून की सारी बारिश अब हो रही है। प्रदेश के कई जिले बाढ़ से परेशान हैं। सैकड़ों गांव टापू बन गए हैं। बात रतलाम की करें तो पिछले कई घंटों से जारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया है। नदी नालों का पानी सड़कों पर आने से आवागमन ठप हो गया है। केदारेश्वर मंदिर में पानी घुस गया। जलभराव के कारण जिले में कई हादसे भी हुए हैं। रायसेन जिले में तो बाढ़ से हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना की मदद ली जा रही है। राजाराम की नगरी ओरछा में भी इंद्रदेव मेहरबान है। लगातार हो रही बारिश के कारण बेतवा, जामनी नदियां उफान पर हैं। माता टीला बांध से पानी छोड़े जाने के कारण नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से 6 फीट ऊपर पहुंच गया है। प्रशासन ने लोगों से नदियों के किनारे न जाने की अपील की है। विदिशा में बाढ़ में फंसे लोगों को सेना के जवानों ने रेस्क्यू किया। सोमलवाड़ा में करीब 25 लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया। लोगों का रेस्क्यू करके हेलीकॉप्टर शाहगंज मंडी में उतरा। इस दौरान विदिशा सांसद और कलेक्टर भी मौजूद रहे। देवास में तो लगातार बारिश से नर्मदा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। नर्मदा खतरे के निशान से 20 फीट ऊपर बह रही है। जिले में 250 से ज्यादा परिवारों को अभी तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो यहाँ भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। बेमेतरा में विश्वनाथ नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण करमसेन गांव टापू बन गया है। इस गांव में 800 लोग फंसे हुए हैं, जिनको रेस्क्यू करने की कोशिश हो रही है। भारी बारिश और बाढ़ के बीच जांजगीर चांपा में एक महिला ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। महिला ने उफनती हुई नदी में छलांग लगा दी। रेस्क्यू टीम ने समय रहते महिला को बचा लिया। वहीं मुंगेली जिले में बारिश के कारण जमीन के अंदर जलस्तर बढ़ गया है। जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर बाकी गांव के हैंडपंपों और ट्यूबवेल से अपने आप पानी निकलने लगा है। कुल मिलाकर
बारिश के कारण मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। सरकारें लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। टेप न्यूज़ स्टेट। मंदसौर में ही लगातार बारिश से सिवना नदी उफान पर है और सिवना नदी का पानी पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर गया और इस सीजन में ये दूसरी बार है जब सिवना नदी ने पशुपतिनाथ का अभिषेक किया है। यहाँ के लोगों की मान्यता है ऐसा होना इलाके की सुख समृद्धि के लिए अच्छा होता है। मंदिर में पानी भर जाने के कारण बिजली यहाँ की काट दी गई है और मंदिर प्रबंधन ने सभी व्यवस्था भी कर ली कि श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में आज शिवना मैया का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी आज काफ़ी उफान पे दिख रही है, जिसको देखते हुए मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था के देखते हुए सभी लोगों को बाहर कर दिया गया है। साथ ही विद्युत लाइट वगैरह सभी चीज़ें यहाँ पे बंद कर दी गई हैं और सुरक्षा गार्ड लगाए गए हैं जो लगातार मंदिर में जो भी सामग्री है, दान पेटियाँ वगैरह सब ऊपर चढ़ाई जा रही हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।